अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन लेक्चर 2। लेक्चर 1 में सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डोमेन रेंज सब हम लोग पढ़े थे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है इस सब का वैल्यू निकालना है। प्रॉब्लम नंबर 2 इस सबको प्रूव करना है। अब देखिए बहुत सारा इसमें फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग बिना फॉर्मूला का ही सब क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 11th में कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो सब चीज़ अपना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा या 11th वाला कॉपी से रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे हम बीच बीच में जो फॉर्मूला आएगा उसको बताते भी रहेंगे। अब जैसे देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ cos 2 sin इनवर्स 2/3 इक्वल टू डैश डैश। अब देखिए तो जैसे हम फर्स्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग तो ज्यादा पढ़े नहीं हैं, हम लोग मान लिए क्या साइन इनवर्स 2/3 को मान लिए थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा क्या हो गया बोलिए 2/3, या ग्रेटर देन 0 है, इसलिए थीटा का मान कहां से कहां हो गया बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। या काम करेगा हम लोगों को एक फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं cos 2 sin इनवर्स 2/3। अब गिवन एक्सप्रेशन क्या हो गया जिसका वैल्यू हमको निकालना है, cos 2 sin इनवर्स 2/3, यानी क्या है बोलिए cos 2 थीटा। हमको cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है और sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो cos 2 थीटा क्या होता है sin के फॉर्म में 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, आपको याद होना चाहिए। तो 1 - 2 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 8/9, यानी क्या गया 1/9, यही हो गया आंसर। यानी cos 2a का मान क्या होता है बोलिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम लोग कोई साइन का वैल्यू दिया है तो इसमें कर दिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे मान लिया जाए हमको बनाना है 7, सबका आंसर लिख दिए, बाकी सबको आपको बना लेना है। अच्छा एक बताते हैं सेकंड भी आपको, देखिए सेकंड हम लोग क्या मान लेंगे cos इनवर्स -3/5 को क्या मान लिए थीटा। तो cos थीटा क्या हो गया बोलिए -3/5, या तो निगेटिव आ गया। cos का रेंज कहाँ होता है फर्स्ट या सेकंड में, तो थीटा का मान क्या हो गया π/2 से पाई तक हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा यहाँ निकालने के लिए, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि बाद में आपको जरूरत पड़ जाएगा। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या हो गया बोलिए sin 2 cos इनवर्स -3/5, यानी क्या गया है बोलिए sin 2 थीटा आ गया। cos थीटा का वैल्यू दिया है तो sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू दिया है इसलिए जगह छोड़े हैं, यहाँ एक फिगर बना लीजिएगा 10th क्लास जैसा। अगर 11th में आप ठीक से नहीं पढ़े हैं, 9th 10th में भी ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो 11th का बेसिक लेक्चर मेरा अपलोड हुआ है 2, तीसरा भी होने वाला है, उसको ध्यान से 8-10 लेक्चर देख लीजिएगा, सारा ट्रिगो रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है बोलिए b/h। तो b
ई हो गया 3k, आई हो गया 5k, या क्या हो गया बोलिए 4k। अब यहाँ थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा होगा निगेटिव, साइन थीटा होगा पॉजिटिव। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 4/5, और कॉस थीटा का वैल्यू तो दिया ही हुआ है क्या -3/5, तो क्या गया -24/25, यही हो गया आंसर। क्लियर? अब देखिए ये क्या रहे हैं, हम लोग 7 नंबर पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमको निकालना है किसका वैल्यू बोलिए, साइन 1/2 कॉट इनवर्स -3/4। बहुत भयंकर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग क्या मान लिए बोलिए, कॉट इनवर्स -3/4 को मान लिए थीटा। तो कॉट थीटा का मान क्या आ गया बोलिए -3/4, निगेटिव है। कॉट का इनवर्स का रेंज कहाँ होता है बोलिए, फर्स्ट में या सेकंड में। निगेटिव होता है तो सेकंड में, पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट में। तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ हो गया बोलिए, π/2 से पाई, यानी सेकंड में साइन का मान क्या होगा निगेटिव होगा, कॉस का मान, साइन का मान पॉजिटिव, कॉस का मान निगेटिव। अब देखिए हमको क्या निकालना है, टू फाइंड। अब कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, तो यहाँ एक फिगर बना लेते हैं कि हो सकता है जरूरत पड़े, नहीं पड़ सकता है। तो कॉट थीटा क्या होता है बोलिए, b/t, या 3k हो गया, या 4k हो गया, या क्या हो गया 5k हो गया। अब कॉट थीटा दिया हुआ है, थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को बोलिए, साइन θ/2, इसको माने ना थीटा, साइन θ/2। अब फेरा में पड़ गए, अब चला जाए, फिर हम लोग क्या जानते हैं 1 - cos थीटा का मान क्या होता है बोलिए 2 sin² θ/2। अगर नहीं याद है फॉर्मूला साहब क्लास में हम बता देंगे, घबराइए मत, एक क्लास में पूरा फॉर्मूला नोट करवा देंगे, सब हो जाएगा। बोलिएगा कि फॉर्मूला सब भूल गए हैं, कमेंट में लिखिएगा, तो फिर फॉर्मूला आप लोगों को बता देंगे। अब देखिए तो यहाँ sin² θ/2 का मान क्या हो जाएगा बोलिए 1 - cos θ/2। अब यहाँ cos थीटा का मान क्या होगा फिगर में बोलिए, cos थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव, तो -3/5/2, तो कितना आ गया बोलिए 5 + 3 8/10, यानी क्या आ गया 4/5। तो sin² θ/2 का मान क्या है हम लोगों को बोलिए 4/5। थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो आ गया sin² θ/2 का मान क्या आ गया बोलिए 4/5। अब देखिए क्योंकि थीटा का मान कहां से कहां था बोलिए π/2 से पाई था, तो θ/2 का मान क्या हो जाएगा π/4 से π/2, फर्स्ट में आ गया। तो देयरफॉर sin θ/2 का मान क्या हो गया बोलिए पॉजिटिव होगा, इसलिए sin θ/2 का मान क्या हो जाएगा 2/√5। अंडर रूट होता ना प्लस माइनस ऐसा रहता, तो प्लस लिखते हैं कि माइनस, क्या बताएगा। तो θ/2 चला गया कहाँ पर बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका मान क्या हो गया पॉजिटिव, आंसर हो गया 2/√5। क्लियर?
इसी तरह से ही सारा बना लेना है, सबका आंसर साइड में लिख दिए हैं पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमको लाना है, क्या बोलिए, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। अभी हम लोग कोई फॉर्मूला, बहुत लोग कहेगा इसलिए फॉर्मूला यूज किया हुआ कीजिए, कुछ नहीं, 9th का और 11th का फॉर्मूला यूज करें। हम लोग मान लिए क्या, tan इनवर्स 2 को मान लिए a, cot इनवर्स 3 को मान लिए b। therefore tan a इक्वल टू क्या आ गया 2 और cot b इक्वल टू आ गया 3। चिंता नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो फिगर बनाएंगे, ऐसे जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर बी। आप लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए को लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर बी को लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो गया 4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 15। यही हो गया आंसर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमको निकालना क्या है, बोलिए tan इनवर्स tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। यह चाहिए, क्या होगा, क्या मान लिए, बोलिए cos इनवर्स 4/5 को मान लिए a, tan इनवर्स 2/3 को मान लिए b। therefore cos a क्या आ गया 4/5 और tan b क्या आ गया 2/3। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, दोनों ही पॉजिटिव है, ए और बी दोनों का वैल्यू कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनवर्स में पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो सबका वैल्यू कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अपने सुविधा के अनुसार फिगर बनाएंगे, जो काम पड़ेगा उसके लिए, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। थोड़ा सा बीच में जगह हम छोड़ दिए, आप लोग भी छोड़ दीजिएगा। गिवन एक्सप्रेशन क्या आ गया, tan a प्लस बी। आपको याद है tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए tan b का तो मान मालूम है, tan a चाहिए तो धीरे से यहाँ एक फिगर बना दीजिए। 9th क्लास में चले गए हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब यही है। cos a क्या होता है, बोलिए b बाई h। यह हो गया 5k, यह क्या हो गया, बोलिए 3k। अब यहाँ पर tan a का मान फिगर में देखिए क्या होगा, ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, b कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव ही होगा। तो tan a क्या हो जाएगा 3/4, tan b दिया हुआ है 2/3 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3।
सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से और सब भी बना लेना है। थर्ड और फोर्थ आप लोगों को सेल्फ सॉल्व कर लेना है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 ये आप लोग लिया, या केवल जेई मेंस के लिए है या एडवांस के लिए है? या स्कूल में नहीं आएगा। इफ x का वैल्यू 0 से 1 है, देन √1 + x² into x cot inverse x plus sin cot inverse x इसका होल स्क्वायर -1 होल टू दी पावर 1/2। देन दी वैल्यू ऑफ, लिख दीजिएगा दी वैल्यू ऑफ, बस फर्स्ट एज ऐसा है इतना। इज ऑप्शन ए है x/√1 + x², ऑप्शन बी है x, ऑप्शन सी है x × √1 + x², ऑप्शन डी है √1 + x²। इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। जब लेक्चर 3 अपलोड होगा उस दिन आपको इसका आंसर प्रॉब्लम नंबर 3 का बताएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 है, लिखिए प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4। prove that sin first है sin inverse 3/5 plus sin inverse 8/17 equal to cos inverse 36/85। सेकेंड है sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 is equal to cos inverse 84/85। थर्ड है cos inverse 12/13 minus प्लस है sin inverse 3/5 is equal to sin inverse 56/65। ऐसा और भी बहुत सारा आ गया, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का जरूरत भी नहीं। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हमको फास्टिंग बनाना है, तो साइन इनवर्स 3/5 को मान लिए ए, यहाँ क्या है साइन इनवर्स 8/17 को मान लिए बी। तो साइन ए क्या हो गया 3/5, साइन बी क्या हो गया 8/17। अब जरा हम लोग फिगर बना लेंगे।
सारा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। डी भी कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑर्डिनरी फिगर बना लिए, ये है 3k 5k, तो क्या हो गया 4k। या क्या हो गया 8k, या हो गया 17k, तो यह क्या हो जाएगा 15k। काम खत्म। अब देखिए यहाँ बोर्ड पर देखिए जो बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ क्या है, इसको क्या माने हैं ए, इसको क्या माने हैं बी। ध्यान दीजिए नाउ, देखिएगा ध्यान से, टेक्निक समझिए। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है ना। यहाँ क्या प्रूव करना है बोलिए? कॉस इनवर्स, यहाँ लिख दीजिएगा कॉस ए प्लस बी निकालना है। और यहाँ लिखा रहेगा साइन इनवर्स, तो क्या लिखते साइन ए प्लस बी। वहां लिखा रहता tan इनवर्स, तो क्या लिखते tan ए प्लस बी। माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। यह क्या होता है बोलिए? cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। फिगर से देखिए cos ए का मान क्या हो गया बोलिए? अच्छा 3k 5k 4k ना हो जाएगा जी, आप लोगों को बोलना चाहिए ना। तो cos ए क्या हो गया बोलिए? 4/5। अब cos b क्या हो गया बोलिए? 15/17 माइनस साइन ए 3/5, साइन b 8/17, तो क्या हो गया 85 एलसीएम हो गया। यहाँ क्या बचा 60 माइनस 24 इक्वल टू क्या आ गया 36। 36/85 आ गया। देयरफॉर ए प्लस बी का मान क्या आ गया? कॉस इनवर्स 36/85, यानी क्या गया? ये क्या माने थे हम लोग? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85। यही हो गया आंसर। क्लियर? ऐसा ही यह सब क्या करना है? बना लेना है। सेकेंड और थर्ड या ऐसा जो भी आएगा इजीली आपसे बन जाए। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5। Problem number 5. Prove that sin cot inverse tan cos inverse x equal to x। सेकेंड है cos tan inverse sin cot inverse x equal to under root x square plus 1 by x square plus 2। अब देखिए ध्यान से, cos tan inverse sin cot inverse। अब देखिए फर्स्ट, यहाँ कुछ एक्स के बारे में नहीं दिया गया है तो मान के चलिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई हो रहा है। देखिए फर्स्ट LHS
देखिए पहले क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x। प्रिंटिंग के चलते ऐसा दिया हुआ है, यह क्वेश्चन इस तरह का है, पढ़ना है। अब अंत से शुरू कीजिएगा, दस में लिखी जाए, लिख दीजिएगा कि लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, x। और एक यहां पर फिगर बना दीजिएगा, मान के चलना है पॉजिटिव है। cos थीटा क्या होता है, b बाई x। यह हो गया x के, यह हो गया 1 के, यह क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बगल में क्या लीजिए a। समझ में आया ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देखिए। cos थीटा होता है क्या बोलिए, b बाई x। तो b हो गया x के, तो यह हो गया 1 के, यह हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, रेशियो है इसलिए के लिख लिए। तो LHS का वैल्यू क्या आ गया, साइन कॉट इनवर्स tan थीटा। एक ब्रैकेट क्या हो गया, हट गया। इस cos इनवर्स एक जगह रख दिए थीटा। अब जरा देखिए इस फिगर में tan थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलिए, यही है थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। यही हो गया। अब क्या किए, फिर हम लोग मान लिए क्या है, यहाँ लिखते हैं, जगह कमी है, लेट कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स को मान लिए बीटा। तो देयरफॉर कॉट बीटा का मान क्या आ गया बोलिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। फिर यहाँ एक फिगर बना दिए, यही हो गया बीटा। कॉट बीटा क्या होता है, b बाई एच। डी हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, यह हो गया x के, तो इसका मान क्या हो गया 1 के। अब यहाँ क्या आ गया बोलिए, LHS साइन बीटा। अब इस फिगर में देखिए साइन बीटा का मान क्या आया, x बाई 1 इज इक्वल टू एक्स रूट, क्या हो गया, रूट हो गया। आज जो बताए ये सब बना लीजिएगा। तो मैं इस सब के लिए बहुत सारा फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन हम लोग को मिनिमम फॉर्मूला से मैक्सिमम काम चला लेना है। तो जो सिलेबस कुछ कम हुआ है तो इतना में 12 बन जाएगा, लेकिन हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। इसके बाद वाले क्लास में कुछ प्रॉब्लम और बताएंगे, फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर।